स्टेट में फिर इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है जिसमें ये स्पेसिफिक बताया गया कि किस तरीके से ये बताया जाए कि कोई बॉडी स्टेट है कि नहीं है, ये टेस्ट कैसे हो। तो इसको टेस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग अ बॉडी एज अथॉरिटी, इसको बताने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करना पड़ेगा। और जब ये क्लासेस रेगुलर कंटिन्यू होगी तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, इसका प्रॉपर जो लिखा हुआ है मैंने उसका अकॉर्डिंग ये इसकी फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। फिलहाल आप अगर इसे नोट करना चाहें तो नोट करें, और ये वीडियो तो आपके पास रहेगी ही, सुन भी सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IAAI। आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1979 का ये केस है, और इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी केस नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नॉन एज एयरपोर्ट अथॉरिटी केस। ठीक है, तो इसमें टेस्ट्स किए गए कि किन किन टेस्ट्स के बेसिस पे किसी बॉडी को हम स्टेट डिक्लेयर करेंगे। अभी तक हम स्टेट किसे कैसे मानते आए थे, स्टेट राजस्थान स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट, गुजरात स्टेट, और मैक्सिमम जब हम लॉ पढ़ने लगे तो हमने देखा कि जो कंट्री है उसको भी स्टेट कहा जाता है। इंडिया इज ए स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन में है इंडिया इज ए स्टेट। तो मतलब स्टेट तक, स्टेट का मतलब मीनिंग हमारे लिए एक टेरिटरी स्पेसिफिक था कि एक ये जो टेरिटरी है, ये जो सरहदें खींच रही हैं, ये एक स्टेट डिफाइन करती हैं। अगर हम डीप में जाते हैं तो जब स्टेट की डेफिनेशन को हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में पढ़ते हैं, या पॉलिटी में, पॉलिटिक्स में इसको स्टेट को पढ़ते हैं, तो स्टेट में बताते हैं कि स्टेट की पॉपुलेशन होनी चाहिए, स्टेट में टेरिटरी होनी चाहिए, उसकी सरहदें, उसकी सीमाएं होनी चाहिए, है ना, और उसमें एक प्रॉपर गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो सॉवरेन बॉडी होनी चाहिए जिसका पूरा रूल चले, जिसका जैसा हमारा प्रेसिडेंट है उसकी तरह। तो ये एक लिमिटेड जो डेफिनेशन है, एक जो जैसे कहते हैं नैरो डेफिनेशन जो है वो है स्टेट की। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ब्रॉड डेफिनेशन, स्टेट का मीनिंग क्या होगा, जिन पे हम हमारे फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स कर सकते हैं, वो क्या होंगे। इसी चीज़ को बताने के लिए आर.डी. शेट्टी का केस था 1979 का, जिसमें प्रॉपर ये बताया गया कि क्या क्या चीज़ें हों, वो कौन से टेस्ट्स हों जिससे बता दें कि हम कि ये गवर्नमेंट बॉडी है। इसमें सबसे पहले जो इन्होंने टेस्ट में पहले बताया कि फाइनेंशियल रिसोर्स इज ए स्टेट। अगर फाइनेंशियल रिसोर्स स्टेट है तो फिर जिसको ये फाइनेंस मिल रहा है वो भी स्टेट है। दूसरी बात, उस पर स्टेट का डीप कंट्रोल हो, यानी कि जो उसकी ऑथराइज्ड बॉडीज़ हैं, ये कोई कंपनी है, जैसे मान ली ONGC है जिसकी हम गैस आती है घर में, ONGC, या पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोल, इनकी जो ये कंपनीज हैं, अब इन पे जो डीप, इन पे जो कंट्रोल है वो स्टेट का है। जो इनकी अथॉरिटीज़ हैं, जो इनके हम कहते हैं CEOs होते हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, MDs होते हैं, वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, तो उन पर डीप कंट्रोल होता है स्टेट का। ठीक है। तीसरा, फंक्शंस आर गवर्नमेंटल इन एसेंस, गवर्नमेंट एसेंस का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये रिलायंस है, रिलायंस का गवर्नमेंट एसेंस का फंक्शन नहीं है, ये प्राइवेट बॉडी को फायदा पहुँचता है। BSNL है, MTNL है, इसका क्या है, इसका जो प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट को जाता है, और इसको हैंडल भी गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो उसका जो फंक्शन है वो गवर्नमेंटल होना चाहिए। अभी मैंने आपको बॉडीज बताई, ONGC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इस तरह की बहुत सारी जो कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट हैंडल करती है, वो सब गवर्नमेंट एसेंस होना चाहिए। चौथा है मोनोपोली स्टेटस कन्फर्ड बाय स्टेट, कोई ऐसी कंपनी है जिसका उस पर मोनोपोली स्टेटस है, यानी कि वो अकेली ही कंपनी है उस फील्ड में और कोई है ही नहीं, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब एक ही कंपनी है जो पूरे इंडिया में हाईवेज को बनाती है या हाईवेज को बनाने के लिए टेंडर पे, ठेके पे देती है, सिर्फ एक ही है, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा और कोई नहीं, मोनोपोली है वो, कोई कंपटीशन